सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ आबादी को सर्विस देने के नाम पर देश में केवल 4 कंपनियां मौजूद हैं और उनमें से भी लगभग 45 करोड़ यूजर बेस लेकर के केवल एक कंपनी जियो बैठी हुई है। यह अपने आप में सोचने का विषय है कि देश में किस तरह से, हमारे देश में किस तरह से मोनोपोलिस्टिक तरीके से हम पर कंट्रोल किया जा रहा है। आज जियो आपको ना केवल इंटरनेट दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, बाजार की सुविधाएं दे रहा है, आपकी हर एक जरूरत की पूर्ति करने के लिए सामने आ गया है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आपको समझने की आवश्यकता है कि पहले आपको आदत डाली गई और आदत डालकर अब आप पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। हमारा देश राजनीति का गुलाम है या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन बड़ी कंपनियां किस तरह से हमें कंट्रोल करती हैं उसका उदाहरण यह जियो का बना हुआ जाल है, जिसे आप देख सकते हैं। इस जियो के जाल में लेके टीवी चैनल, जियो सिनेमा, म्यूजिक, न्यूज, जियो, ये सब चीजें जियो के नाम पर आप विचार करिए। इंटरनेट से होने वाली सर्विसेज को आप दिमाग में लेकर आइए और आपके दिमाग में जियो की इमेज आ जाएगी। जियो ने हाल ही में अपनी फाइनेंशियल सर्विस शुरू की है, जियो ने हाल ही में जियो मार्ट शुरू किया है। तो आज आपको यह पता चलेगा कि कैसे इंटरनेट को उपलब्ध कराकर डेटागिरी करने वाले मुकेश अंबानी दादागिरी पर उतर आए हैं। और इनके इस दादागिरी पर उतरने की शुरुआत कितने भोलेपन से हुई थी कि देश के अंदर आज यह कंपनी 21.26 ट्रिलियन रुपीस की बन चुकी है। यह जियो कैसे शुरू हुआ था, आज के सेशन में चर्चा करते हैं। साथियों, एक व्यापारी हुए, नाम था धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल वेंडर का कार्य किया करते थे। देश में आए, कपड़े का व्यापार किए, 2 संतानें हुई, मुकेश और अनिल। बड़ी संतान का नाम अनिल था, छोटी का नाम मुकेश था। धीरूभाई अंबानी ने अपनी धर्मपत्नी कोकिलाबेन के साथ मिलकर देश में बहुत सारे उद्योग धंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरूभाई अंबानी वर्ष 2002 में जब नहीं रहे, 70 साल की उम्र में जब उनका निधन हो गया, तो यह कारोबार जगत के लिए एक बड़ा झटका बनकर निकला। क्यों? क्योंकि इनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अपनी अपनी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी माताजी कोकिलाबेन ने इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों के धंधे अलग अलग बांट दिए। मुकेश को कहा कि भैया तुम जाओ और अपना बढ़िया तेल निकालो, रिफाइन करके बेचो, पेट्रोकेमिकल संभालो, रिफाइनरी संभालो। और दूसरे को, जो पिताजी लगाकर गए थे रिलायंस का यानी कि टेलीकॉम का काम पकड़ा दिया गया। अनिल को टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उतार दिया गया। इस प्रकार से अनिल टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट में मिल गए। कहा जाता है कि अनिल थोड़े व्यवहार में जिद्दी थे, उन्हें बिजनेस की सेंस नहीं थी। उन्होंने उन धंधों में हाथ डाला जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं थे और इस प्रकार से वो लगातार नुकसान झेलते चले गए। जिस रिलायंस को धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में कह करके, वो असल में मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज बताया जाता था। और कहा जाता है कि मुकेश अंबानी जब इस प्रकार से अनिल अंबानी को रिलायंस दिया गया था, उससे काफी परेशान थे। लेकिन दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट था कि हम 10 साल तक दोनों एक दूसरे के फील्ड में पैर नहीं रखेंगे। यही हुआ कि 2002 से अगले 10 साल के इंतजार में मुकेश अंबानी बैठे रहे कि एक बार अनिल अंबानी को आगे निकलने दो, फिर मैं अपना दोबारा से इस धंधे में एंट्री करूंगा। और हुआ भी यही। 2010 में पहुंच करके इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि 2012 में इनका समय पूरा हो रहा था कि मुझे टेलीकॉम में उतरना है। और इस उतरने में इन्होंने धीरे धीरे जियो की बुनियाद 2010 के आसपास शुरू कर दी थी। कहते हैं कि 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी की 95% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये जो इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड है, यही देश की वो कंपनी थी जिसके पास 4G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम था देश के 22 जोन में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 4G का इसके पास नेटवर्क स्पेक्ट्रम था और इस नेटवर्क स्पेक्ट्रम को लेने वाली ये कंपनी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बिटवीन 2 ब्रदर्स होने को तो फ्रंट फेस में जियो नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी दूसरी कंपनी के साथ था। लेकिन रिलायंस जियो ने बाद में इसी का नाम बदल करके, इसी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज का नाम बदल करके रिलायंस जियो किया। दिसंबर 2013 में 4G के लिए भारतीय एयरटेल से समझौता किया गया और कहा गया कि जो समुद्र से आने वाली इंटरनेट केबल है वो जियो रिलायंस एयरटेल से यूज करेगा, साथ में वायरलेस टॉवर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी वो एयरटेल का इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन पिछड़ती चली गई और रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी एक समझौता कर लिया गया कि 4G स्पेक्ट्रम फैलाने में वो भी मदद करे। इस प्रकार से रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विसेज के लिए एंट्री करना शुरू कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को सबसे पहले रिलायंस ने अपने कर्मचारियों को जियो की सर्विसेज उपलब्ध कराई। 4G सर्विस अपने कर्मचारियों को 2015 में उपलब्ध कराई दिसंबर के अंदर और कहा कि एक बार आप यूज करके देखिए, आप अगर यूज कर लेंगे तो फिर अप्रैल मई में चल के पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ बनाएंगे। हुआ भी यही। मुकेश अंबानी ने डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए वर्ष 2016 में भाषण दिया
और कहा कि हम दुनिया में वो सर्विस बनने जा रहे हैं जो डेटा का और कॉल का पैसा नहीं लेगी। यह सत्य है कि जिस समय पर रिलायंस ने यह काम किया उस समय भारत के अंदर डेटा के चार्जेस अलग होते थे, कॉल के चार्जेस अलग देने पड़ते थे। कॉल और डेटा अलग अलग, 200 रुपए प्रति जीबी तक डेटा हुआ करता था। लेकिन आज जो हम वास्तविकता में चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कि 200 रुपए प्रति जीबी तक हुआ करता था, आप वो मिटाने के लिए आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से आप प्राइजेस बढ़ाते जा रहे हैं आपकी भी असली मंशा वही हो कि मुझे उसी समय तक इन्हें वापस लेकर जाना है। क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी तब यह कहा था कि अब वॉइस कॉल फ्री रहेगा, डेटा आप वॉइस कॉल तो पूरी तरह फ्री रहेगा, डेटा के लिए पे करना होगा और वो भी बहुत नॉमिनल पे करना होगा। इसे गांधी जी के अंदर अगर गांधीगिरी कहा जाता था तो हम इसे डेटागिरी कहते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रचार किया। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक तहलका सा मचा दिया कि इंडिया में एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आ गया है जिसने 3-4 महीने के लिए तो अनलिमिटेड इंटरनेट ही फ्री कर दिया है कि जाइए और प्रतिदिन के हिसाब से आप 4 जीबी डेटा यूज करिए 3 महीने तक। लोगों को पहले कंजप्शन हैबिट डलवाई गई, यानी कि एक ऐसा नशा जिसकी लोगों को आदत नहीं थी। 200 जीबी भी कहां पर, एक 200 रुपए का 1 जीबी भी जहां एक और लोग पूरे महीने चला लेते थे, आपने 4 जीबी प्रतिदिन देकर के 3 महीने तक फ्री का आदत डाला। फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग करवाई, 100 मैसेज के अंदर रोजाना प्रति देने की सुविधा करी। लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो दुनिया में एकदम तहलका है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह था कि अगर 4 जीबी डेटा आप किसी को देने लगोगे तो वो प्रतिदिन उस डेटा का क्या करेगा। इस डेटा के लिए इन्होंने बकायदा 6000 से ज्यादा मूवी फ्री में उपलब्ध कराई, 1 करोड़ से ज्यादा गाने उपलब्ध कराए कि अगर आपको डेटा मिल गया तो कंज्यूम कहां करोगे, डेटा मिल गया लेकिन चलाएं क्या इससे। उसी दौर में 2016 के अंदर देश में एक तरह से वास्तविकता में सस्ते इंटरनेट के कारण इंटरनेट क्रांति ने जन्म लिया। आज जो इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, फिर चाहे वो उबर और जोमेटो हो, फिर चाहे ओया और ओलो हो, ये ओला और ओयो हो, या फिर एडटेक कंपनियां हो, चाहे यूट्यूब पर चलने वाला कंटेंट हो, ये सभी इंटरनेट के बहुत आसानी से उपलब्ध होने से बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। लेकिन ये स्टैटिक्स फिर से आपको याद दिलाने का है कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 44% लिसनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कार्य है। सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमें आपकी वजह से आपका समर्थन मिले। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके लिए बकायदा इन्होंने बहुत ही सुगम तरीके से लोगों को अपने साथ एंट्री करने का तरीका बनाया। अनलिमिटेड फ्री कॉल, अनलिमिटेड एचडी वीडियो, ना जाने क्या क्या सुविधाएं देकर अपने साथ में ले लिया। शुरुआती तौर पर इन्होंने इंटरनेट का सदुपयोग करने के लिए इतने सारे एप्लीकेशन अपने लेवल पर भी उपलब्ध करवाए, जिसमें म्यूजिक था, जिसमें गाने थे, जिसमें चैटिंग थी, जिसमें मूवीज थी, तमाम चीजें थी। आज जियो के पास में जहां जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, जियो न्यूज, जियो सिक्योरिटी, जो आप इंटरनेट की चीज याद कर सकते हैं वो लगभग इनके पास फिलहाल उपलब्ध है। जिस समय ये आए थे जब इंटरनेट इतना महंगा था, इन्होंने इंटरनेट के दामों को एकदम धड़ाम से नीचे गिरा दिया। इंटरनेट के दाम को नीचे गिराने से मार्केट में, यानी इंटरनेट प्रोवाइडर जो कंपनियां थी, एयरटेल, वोडाफोन जैसी जो कंपनियां थी, उनको 17,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। जियो का शुरुआत जबरदस्त हुआ, दिसंबर 2016 तक फ्री ऑफर दिया गया। उस फ्री ऑफर को फिर इन्होंने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। 31 मार्च 2017 तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर करके दे दिया, जिसमें अनलिमिटेड डेटा, वॉइस, यानी कि ये लोगों को सस्ते की आदत डाल रहे थे, फ्री की आदत डाल रहे थे। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए। हालात ये हुए कि दिसंबर तक ही इनके पास 52 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ऐप पर हो गए थे। यानी एक तरह से यह समझिए कि इन्होंने जियो यूजर्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी। फिर हैप्पी न्यू ईयर आया और हैप्पी न्यू ईयर ने इन्हें 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया। मतलब जियो का जो जियो यूजर था वो बढ़कर के 100 मिलियन को क्रॉस कर गया। हालांकि इनकी शिकायत करने के लिए बड़ी सारी कंपनियां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी गई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। फाइनली इनका ये ऑफर चलता रहा। कंपनियों को भी इनकी तरह नीचे उतरकर सस्ते ऑफर्स देने पड़े। फिर जब मार्च का खेल खत्म हुआ तो अगले 12 महीने के लिए आप प्राइम मेंबरशिप ले आए मात्र 99 रुपए में, कि प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, 99 रुपीज में सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, और अगर इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए फिर एक फीस तय कर दी गई। धीरे धीरे इन्होंने लोगों को पहले सस्ते की आदत डाली, आदत डाल करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज करते हुए उसका कंजप्शन की हैबिट डेवलप करी। कंजप्शन हैबिट के साथ में अब उनकी इसी आदत का, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले ड्रग का हल्का सा डोज चखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको उसकी आदत का ही दुरुपयोग करने के लिए कहा जाता है कि अब तेरी आदत पड़ गई, अब तू खरीद मुझसे। पहले फ्री में खिलाया, अब खरीदने पर मजबूर किया। ऐसा इन्होंने इंटरनेट के साथ किया। साल भर के लिए जो चीजें मुफ्त में थी, अब धीरे धीरे इनके दाम वसूलने इन्होंने शुरू किए। जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज के हिसाब से कर दी, और अनलिमिटेड जो
डेटा है वो 303 रुपीस के हिसाब से कर दिया। नए तरह के प्लान निकाल दिए लोगों को, लेकिन ये भी बहुत सस्ता लग रहा था। धीरे धीरे इन्होंने ऑफर्स में कहा कि अगर आप जियो मनी यूज करते हैं तो 50 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जियो ने 2017 के अंदर 31 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया, जो कि लोगों को देखकर लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त लॉस कर लिया है। लेकिन इन्होंने एक ही झटके में जियो यूजर्स के द्वारा 99 रुपीस का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया 247 करोड़ रुपए रेज कर लिए। यानी कि इन्होंने वो तरीके निकाल लिए कि एक बार लोगों को सब्सक्राइबर बना दो, 99 रुपीस का बेचो, बल्क में ये सारा काम कर दिया। सस्ते का माल उतार कर दूसरों को मजबूर कर दिया कि वो खड़े ही ना हो पाए। इसे मार्केट की प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, दूसरों को खा जाने वाली प्राइसिंग कहते हैं। इन्होंने इतना सस्ता कर दिया कि जो भी इनके कंपटीशन में खड़ी हुई कंपनियां थी वो ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। चाहे टाटा डोकोमो हो, चाहे उस समय की एयरसेल हो, लगभग 8-9 कंपनियां देश में उस समय कॉल के लिए उपलब्ध थी। इन्होंने सबको लगभग मट्टी में मिला दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने धीरे धीरे अपने द्वारा फिर फोन भी उतारा, ताकि उस कस्टमर को भी जो इंटरनेट खरीदने का इच्छुक नहीं है उसे 1500 रुपए का फोन दिया और कहा कि 3 साल तक यूज करो, फिर जाकर वापस पैसे ले जाना, फ्री इंटरनेट मिलता रहेगा। ऐसा करके इन्होंने 5 करोड़ फोन बेच डाले 1500 करोड़ रुपए में, और मतलब फोन 2 जो था वो 3000 रुपए में इन्होंने उतारा, और 5 करोड़ से ज्यादा फोन इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर अंदर बेच दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, मार्च आता है और मार्च 31 को जब इनकी जियो मेंबरशिप खत्म होती है और उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर्स को फिर से एक प्राइस का डोज दे दिया और कहा कि अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो 98 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि अब आपकी आदत को पकड़ा जा रहा था कि आपको पहले सस्ते की आदत में फ्री की आदत डाली, अब सस्ते की आदत डाल रहे हैं, अब आपकी प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू किया। प्राइसेस बढ़ाते बढ़ाते इंटरनेट को घरों तक तार से पहुंचाना, जिसे जियो गीगा फाइबर कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इंटरनेट को जियो गीगा फाइबर के माध्यम से घर तक पहुंचाया और धीरे धीरे इन्होंने अपने द्वारा सारे वो काम गिनाने शुरू किए कि हम जब आए तो हमने देखो 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में उपलब्ध करा दिया। लोगों को यह 5 रुपए भी कम लगने लगा। जहां जियो से पहले आने से पहले देश में वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल, भारती एयरटेल और 5 अन्य कंपनियां डेटा प्रोवाइड करती थी। लगभग 10 मोबाइल कैरियर थे 2016 में। उन 10 मोबाइल कैरियर्स को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। आज मार्केट के अंदर 4 मोबाइल कैरियर बचे हैं। एक तो जबरदस्ती सरकार की बैसाखी के सहारे चल रहा है, ले देकर के बाकी जो 2 बचे हैं एयरटेल और ये वोडाफोन, इसमें से एयरटेल ही है जो कि इनके साथ कंपटीशन में है। और फिलहाल के लिए एयरटेल भी अब इनकी गतिविधियां सीख गया है, क्योंकि वो भी इनकी तरह पहले सस्ते प्राइस करता है और जब ये प्राइस बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा देता है। और इस तरह का मार्केट जिसको पहले तोड़ा गया, प्रेडेटरी प्राइसिंग से सबको आदत डाली गई, अपने ऊपर निर्भर कर दिया गया, यही प्रक्रिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। साथियों, बाजार के 3 प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है परफेक्ट मार्केट, जो सब्जी मंडी में आप देखते हो कि हर आदमी सस्ता माल बेचना चाहता है ताकि उसका माल बिके और वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। वहां पर आपको इतने विकल्प मिलते हैं कि आप किसी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन विचार करिए कि अगर वह सब्जी केवल एक ही दुकान पर मिल रही हो तो वो उसकी जो मर्जी चाहे उतना फल का दाम रख सकता है। अगर वो 2-3 दुकानों पर ही मिल रही हो और वो 2-3 दुकानदार आपस में ये सेट कर लें कि हम अपनी मर्जी से इस सब्जी को 100 रुपए किलो बेचेंगे कि 500 रुपए किलो बेचेंगे, तो वो 500 रुपए किलो में बेचेंगे और आप खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रकार के मार्केट को ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं। फिलहाल हमारे देश में जियो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। ये जैसे कह रहा है वैसे बाकी कंपनियां नाचने लग रही हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो। ये इसको टक्कर देने के चलते अपनी तरह से अपने प्राइसेस बढ़ा और घटाती रहती हैं। फिलहाल के लिए जियो के साथ में इन तीनों ने लगता है कोई सेटिंग कर ली है, जिसके चलते अब ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट की तरह देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इस इंटरनेट क्रांति के बाद जबरदस्त इजाफा हुआ। लगातार इनका फाइनेंशियल ईयर ग्रो करता चला गया, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां इंडिया में लगभग 82 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, उनमें से 45 करोड़ अकेले जियो के पास हैं। यानी 45.9846 करोड़ ही कह लीजिए, 46 करोड़ डेटा यूजर्स इस समय जियो के पास हैं, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर बन गया है। इनके द्वारा इंटरनेट सस्ते में उपलब्ध कराकर जो क्रांति लाई गई, उस क्रांति को फिर इन्होंने झंडे दिखाने शुरू किए। पहले भी इन्होंने जब इस तरह से प्राइसेस बढ़ाए थे 2021 में, तब लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्शन देने का मौका मिला था। उन्होंने कहा था कि जज्बात बदल दिए, लेकिन फिर से आज यह मौका है। 2021 के बाद इन्होंने अचानक 25% प्राइस हाइक कर दिया है। साथियों, मार्केट की यह स्थिति बहुत घातक है। विचार करने की आवश्यकता है कि दुनिया पर जिस प्रकार से इन प्राइवेट कंपनियों ने, हमें लगता है कि सरकार एनडीए की है, कि सरकार यूपीए की है, कि सरकार इंडिया की है,
सरकार असल मायने में इन कंपनियों की है। दुनिया भर में इस तरह की कंपनियों ने अपनी तरफ से बवाल मचा के रखा हुआ है। मैं फिर से याद दिला दूं, धीरू भाई अंबानी ने दुनिया को कहा था दुनिया मुट्ठी में कर लो, बेटा उनका अपनी दुनिया को मुट्ठी में करने निकल पड़ा और मोनोपोली की तरफ निकला। मैं आपको बता दूं, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस्ट वे, जो आप सब्जी मंडी के अंदर देख कर आते हैं कि साहब हम गए और बढ़िया से सस्ते दामों पर माल खरीद कर ले आए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है, इसमें आपको जो वो सामने वाला बोलेगा वो देना पड़ेगा। और हमारे देश में ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में देश के सभी संसाधनों पर कुछ ही कॉन्ग्लोमरेट्स का कब्जा है, जिनमें से अंबानी एक है। और अंबानी के पास में इस तरह से जियो का जो कंट्रोल है वो ना केवल, और ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक सर्विस उपलब्ध करा रहा है वो दूसरी सर्विस में एंट्री ना करे, क्योंकि इसके पास में एक बार जनता का डेटा आ गया, इसके पास में इंटरनेट की हैबिट आ गई, अब ये लोगों को अलग अलग तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहा है। जियो व्हाट्सएप से समझौता कर लिया है, व्हाट्सएप के थ्रू अपने पास में पैसा लगा लिया है, मार्क जकरबर्ग से पैसा ले लिया है। फिर ये आने वाले समय में मिलकर के लोगों के घर पर सब्जी बेचने का काम शुरू करेगा। यानी पूरे देश को क्या असल में जियो ही चलाएगा? क्या असल में पूरे देश को अंबानी ही चलाएगा? ये असल मायने में एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे भीषणतम उदाहरण देश में बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि केवल इतना सा प्राइस बढ़ा करके 47,500 करोड़ रुपए इन्होंने 1 मिनट में बाहर निकाल लिए। यानी इंडिया के मार्केट से इतना तेजी से इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से दाम बढ़ा करके ये सब कर लिया। आपको लग रहा है कि 47,000 करोड़ ही तो किया है, क्या हो गया, हम इतने सारे लोग तो हैं, 100 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स हैं, तो क्या हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या हो गया ये तो आपको अंदाजा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जियो ने केवल और केवल आपको इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराया, अब आपकी आदतें, क्योंकि आपने इंटरनेट पर जाकर मूवी देखी तो उसने मूवी को देने वाला जो वो था मूवी प्रोवाइडर था डिज्नी, उसको खरीद लिया है। डिज्नी को खरीद लिया, डिज्नी ने हॉटस्टार को पहले खरीद रखा था, वही हॉटस्टार जिस पर आप अपना समय बिताते हैं क्रिकेट देखते समय। 5-5 करोड़ लोग लाइव क्रिकेट देख रहे थे साहब हॉटस्टार पर, आज उसको इसने परचेज कर लिया है। यानी पहले इंटरनेट दिया, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको फिल्में दिखाई, फिल्मों के लिए आपको डिज्नी की आदत, हॉटस्टार की आदत लगाई, वहीं पर अब आपके लिए इंटरनेट को उपलब्ध कराकर इसने उस कंपनी को परचेज कर ले आजा भाई, तो अब मेरे पास है। तो एक तरह से हॉटस्टार इनके, मतलब आप सोचिए कि देश की हर एक संस्था पर अब इनका कब्जा होता चला जा रहा है। हम सब लोग इनके लिए अपनी एक आवश्यकता बन चुके हैं कि हमको तो जियो की जरूरत है, और जियो की जरूरत है तो ये हम लोगों के ऊपर जैसा चाहेंगे वैसा प्रयोग करेंगे।